इसकी है जिंदगी, जिंदगी प्यार है। इसके है जिंदगी, जिंदगी प्यार है। दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है। दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और मेरे प्यारे कबूतर सब अच्छे ही होंगे। चलिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मतलब मैटर को कितने स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हम लोगों ने देखा था सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, और सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो चीज़ हम लोगों ने वन बाय वन करके देखा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्लाज्मा के बारे में। जैसे मैंने बताया था ना कि 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा देखेंगे किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा होता क्या है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसी होती हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हैश साइन दे करके हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लाज्मा। क्या लिखेंगे? प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है वो नॉन इवेल्युएटिव होता है, मतलब मतलब इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। देखो, समझो बात क्या है। मानो सपोज मान लो कि ये सिलेंडर है। क्या है? एक सिलेंडर है। ठीक, इसमें ए गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ए गैस। ए नाम का कोई गैस है, इसमें फिल किया गया है। ठीक है, ए नाम का गैस है, इसमें फिल किया गया है गैस, सिलेंडर। ठीक है, अब क्या होगा, सुनो। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं हीट प्रोवाइड करूंगा। हीट, हीट या कहो टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। एक सिलेंडर है, उसमें ए गैस फिल किया गया है। ठीक है, एक सिलेंडर है, इसमें ए गैस फिल किया गया है, और मैं क्या किया, इसमें कुछ हीट प्रोवाइड करने लगा, इसको हीट देने लगा, इस सिलेंडर को हीट करने लगा। तो क्या होगा कि जो इसके में बताया ना, गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, थोड़ा स्पीडली कंटिन्यूअस मूव करते हैं। तो जैसे मैं इसको हीट दूंगा, ये क्या करेगा, ये क्या होगा, इसमें और एनर्जी आएगी। क्या आएगी? एनर्जी आएगी। जो ए गैस के जो एटम्स हैं उनमें क्या आएगी, एनर्जी आने लगेगी। मैं हीट देते गया देते गया देते गया, बहुत लंबे टाइम तक मैंने इसको हीट प्रोवाइड किया। तो एक टाइम क्या आएगा, एक टाइम जो क्या आएगा कि जो ए एटम है ना, जो ए एटम, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे बाहर? इलेक्ट्रॉन। जितने ए हैं, हिट देते गया देते गया देते गया। देखो आगे और चैप्टर पढ़ेंगे, ज्यादा इसमें डीप नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बस इतना ही समझो कि जो हीट में देते गया, तो जो एटम्स हैं ए के, तो इतना हीट दिया कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। यहाँ बाहर निकल जाएंगे, वो न्यूक्लियस कि जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो न्यूक्लियस से भी बाहर निकल के इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे। समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉन इस पूरे सिस्टम में ही घूमने लगेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब घूमने लगेंगे तो ये इतना मतलब क्या होगा, इतना मतलब ये घूमने लगेगा घूमने लगेगा घूमने लगेगा ना, कहने का मतलब कि ये पूरे सिस्टम को ही कवर कर लेगा। ठीक है ना? चलो, और यही जो ए है, ये जो ए है वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकालेगा, तो क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। कहने का मतलब
जो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इस पे प्लस चार्ज हो गया, तो इसी को बोलते हैं आयोनाइज। आयोनाइज मतलब आयन में ब्रेक हो गया। ए प्लस जिसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन, ठीक है, जैसे Na प्लस होता है, आगे पढ़ोगे, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, ठीक है। जैसे Al प्लस 3, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम आयन। इसका कहने का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकाल, जैसे एल्यूमिनियम है, जब 3 इलेक्ट्रॉन को उससे बाहर निकालेगा तो उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाता है। जो सोडियम है, अगर वो 1 यहाँ छुपा हुआ है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, +1 पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयन। खैर उतने समझने की बात नहीं है, बस इतना हमें समझना है कि एक सिलेंडर में जब कोई गैस फिलअप रहता है, उसके बाद हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो जो उसके एटम्स हैं इतना हीट प्रोवाइड करते हैं, इतना हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, जितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी को बोलते हैं, जैसे मान लो कि ये था, गैस था, इसमें से इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन को बाहर कितना भी नहीं, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो गैस का एटम था वो किस चीज में बदल गया, अब आयन में। समझ में आया, आयन बदल गया। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि एटम है इसी के न्यूक्लियस के चारों तरफ होंगे, नहीं, इतना इसको एनर्जी मिला ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से भी बाहर निकल गया। जैसे देखो, समझो कि मान लो कि तुम मेले घूमने गए, ठीक, तुम्हारे घर से जितना तुमको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा उतना दूर मेला घूमने जाओगे। सपोज मान लो कि तुमको 100 रुपया दिया गया, तो जो घर शहर के आजू बाजू में जो तुम्हारे मेले लगे हैं वहां जाओगे। 500 रुपया दिया गया, उससे थोड़ा दूर जाओगे। 5 लाख दिया गया तो हो सकता है इंडिया से भी बाहर जाओगे। तो जितनी तुम्हें पैसा मिले उतना दूर मेला घूमने गए, तो कहने का मतलब जितनी तुम यहाँ हीट प्रोवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं आयोनाइज गैस। मतलब जब किसी एटम से, किसी गैस के एटम से, ठीक, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उसको आयन बोलते हैं, ठीक है, तो उसको आयोनाइज्ड गैस बोलेंगे, ठीक। तो प्लाज्मा इज अ आयोनाइज्ड गैस। देखो प्लाज्मा और गैस में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं। गैस और प्लाज्मा में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, देखो गैस में क्या होता है, गैस में क्या होता है, इसके जो मान लो ए एटम इसमें भरा हुआ है, ठीक है, ए एटम का बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो प्रोटॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूमेंगे। बस इलेक्ट्रॉन जो होंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूमेंगे। लेकिन जब हम बात करें ए गैस की ही, जो प्लाज्मा का है, देखो गैस से ही प्लाज्मा बनता है जब इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते जाएंगे। समझ रहे हो ना। जब किसी गैस को हम लोग क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करते जाएं, हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते जाएं, तो वही गैस का आइटम क्या होता है, जा करके प्लाज्मा में चेंज हो जाता है। देते गए, अब क्या होगा, जो इसके प्रोटॉन है न्यूक्लियस के बीच में, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, जितना हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इससे भी बाहर निकल जाएंगे, जो क्या बनेगा, प्लाज्मा, और ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयोनाइज्ड गैस। समझ में आया। तो यही बताया गया कि प्लाज्मा इज अ आयोनाइज्ड गैस, प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब प्लाज्मा इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो आयोनाइज्ड, इसमें थोड़ा सा बता दे, प्लाज्मा में जो आयोनाइज्ड होता है इसमें क्या कहता है, जैसे सन, स्टार्स, ट्यूबलाइट, ये सब प्लाज्मा। जो यार तुम्हारा जो टीवी स्क्रीन होता है उसमें भी क्या होता है, प्लाज्मा ही गैस, प्लाज्मा ही होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी पिक्चर को व्यू कर सकते हैं, ठीक। अब सेकेंड डॉट में क्या है, अ प्लाज्मा इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो प्लाज्मा क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आसानी से
पास आउट हो जाता है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक। और उस चैप्टर में 10th में पढ़ोगे, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है कि जिसमें जितना ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं, वो उतना ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो देखो यहाँ प्लाज्मा में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहा है ना, इसीलिए क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो प्लाज्मा इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखो थोड़ा सा बता दो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जब किसी मैग्नेट को हम लोग रखते हैं, ठीक है, देखते हैं यहाँ आयरन रखते हैं तो नहीं खींचता है, मान लो ये मैग्नेट है, यहाँ रखते हैं तो, लेकिन यहाँ रखते हैं तो क्या होता है, अपने तरफ आयरन को खींच लेता है। तो कहीं ना कहीं इसका इतना तक फील्ड है कि इसके अंदर आप कहीं भी आयरन को रखोगे ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो मैग्नेट का एक फील्ड क्रिएट हुआ, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है, अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के से क्या होता है, प्लाज्मा अफेक्टेड होता है। देखो थोड़ी थोड़ी बातें जाननी है, ज्यादा डीप नहीं जानना है। देखो प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव अ इंडेफिनिट वॉल्यूम। अब देखो जैसे गैस का क्या था, इंडेफिनिट वॉल्यूम था, कहने मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं था, वैसे ही क्या होता है, प्लाज्मा का भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। उसका ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल में आयोनाइज्ड गैस, इतना समझ में आ गया कि जब किसी गैस को हम लोग कंटिन्यूअस क्या करेंगे, हीट देते जाएंगे तो उसके गैस के एटम से जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, वो पूरे सिस्टम में बाहर निकलेगा, ठीक है, सिस्टम में बाहर निकलेगा। तो उसको क्या, वो गैस किस चीज में चेंज हो गया, आयोनाइज्ड गैस। बहुत ज्यादा उसमें हीट देते हैं तो उसके एटम जो होते हैं उनके पास काफी ज्यादा एनर्जी हो जाता है, काफी ज्यादा क्या होते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, ठीक है, उसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भी क्या होता है, नॉन इवैल्यूएटिव होता है, ठीक है। चलो ये क्या होता है, देखो जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या था प्लाज्मा में कि गैस को हीट देते गए, इतना हीट दिए, उसके क्या हुए, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, ब्रेक कर गए, प्रोटॉन अलग इलेक्ट्रॉन अलग, पूरा अब एक सिस्टम में घूमने लगे, ठीक है। तो वो गैस से प्लाज्मा हो जाता था। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता कुछ ऐसे है, मान लो ये कोई एक सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, इसके मान लो पार्टिकल्स हैं, इसमें ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं क्लोज, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, हीट को बाहर निकाल देंगे, हीट रिमूव यानी कि कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, जितना कूल इतना कूल करेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं एकदम वेरी क्लोज आज लगे, बहुत ज्यादा। मान लो ये सॉलिड के पार्टिकल्स इतने पर हैं, मैं हीट निकालता गया तो इसका एनर्जी निकलता गया, तो क्या होगा, और पास आता जाएगा। जैसे कहने का मतलब मेले घूमने गए, जैसे जैसे तुम्हारे पैसे खर्च होंगे वैसे वैसे क्या होगा, तुम घर की ओर बढ़ोगे, चलो पैसा खर्च हो रहा है घर है, तो वैसी वैसी सॉलिड के पास एनर्जी निकालते गए तो क्या उस पार्टिकल्स क्लोज आते गए। कहने मतलब इतना इसका टेम्परेचर कम कर दिए सॉलिड की, इतना टेम्परेचर कर दिए कि उसके जो पार्टिकल्स हैं काफी एक दूसरे के क्लोज आ गए, और इतने हार्ड हो गए, इतना हार्ड हो गए, मतलब सोच भी नहीं सकते हो। और वही जाकर के किस चीज में चेंज हो जाता है, बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब, कंडेंसेट कहने का मतलब, कंडेंसेशन मतलब कहने का कूल होना, ठीक है। एक सॉलिड में से जब हम हीट को रिमूव करेंगे, इतने टाइम तक रिमूव करेंगे, उसका टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाएगा, इतना डिक्रीज हो जाएगा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से इतने क्लोज हो जाएंगे, इतने उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, वो एक सॉलिड से भी कई गुना, कई लाख गुना सॉलिड फॉर्म कर जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बीईसी यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो डॉट देकर लिखेंगे। अब बीईसी, बीईसी कहने का मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज a स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइव एट अ वेरी लो टेम्परेचर। मतलब जब किसी सॉलिड के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हम लोग लो कर दें तो वो किस चीज में जाकर के चेंज हो जाता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, The scientist who worked with BEC received a Nobel Prize for this work in 1995। कहने का मतलब वैसे साइंटिस्ट जिन्होंने बीईसी पर वर्क किया उन्हें 1995 को नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया, ठीक है। अब लास्ट इसमें है, द बीईसी यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली
क्लोज टू ईच अदर इवन क्लोजर देन एटम्स इन सॉल्यूट। मैं बताया ना कि जो BC के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो इतने क्लोज होते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि कई गुना यानी कहीं ज्यादा जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे भी कई गुना ज्यादा क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन, बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मतलब माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब जो सॉलिड्स के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग माइक्रो लेवल पर देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक, तो हैश साइन देकर लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसमें फर्स्ट आपका जो ये फर्स्ट एरो मार्क है वो क्या कहता है, देखिए, solids have definite shape and a definite volume because the particles are locked into place। तो यहाँ कहने का मतलब समझिए, बोल रहे solids have a definite shape and definite volume because the particles are locked into। कहने का मतलब सॉलिड का जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉक्ड होते हैं। लॉक्ड कहने का मतलब ऐसे हम समझिए, एक माने ये सॉलिड है, इसमें ये इसके पार्टिकल्स हैं, इसको मैं जूम करके ऐसे किया, देखिए इनके बीच जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या होता है, गैप न के बराबर होता है, मतलब निग्लिजिबल होता है। ठीक, जब पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं होगा तो उसको हम क्या करेंगे, पुश या पुल कर पाएंगे, नहीं। जब ये पार्टिकल्स ही आपस में पुश पुल नहीं होंगे तो उनके साइज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उनके शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मानते हैं कि ये मार्कर है, ठीक, अब इसको मैं बोलूं इसका आप शेप चेंज करो, शेप चेंज होगा नहीं, क्योंकि एक सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं, लॉक होते हैं, ऐसे लॉक होंगे। जब ये लॉक हो जाएंगे तो उनको हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है कि जो सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है और उसके वॉल्यूम भी डिफिनिट होते हैं। वॉल्यूम डिफिनिट कहने का मतलब क्या है कि सपोज मानते हैं ये कोई एक बकेट मान लेते हैं, ये 1 लीटर का है, तो इसको हम लोग शेप चेंज नहीं कर पाएंगे और ये 1 ही लीटर का रहेगा। ठीक है, चले अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। रिमार्क क्या है, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो इजिली बिकॉज द पार्टिकल्स कांट मूव और स्लाइड पास्ट वन अनदर। वेरी गुड। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि सॉलिड जो है वो इजिली फ्लो नहीं करेगा। जैसे मान लो कि कोई एक, मैं सॉलिड बात करूं स्टोन की, अगर उसको मैं फर्श पे रख दूं, फ्लोर पे रख दूं तो क्या होगा, सरफेस पे रख दूं तो क्या होगा, वो इजिली फ्लो नहीं करेगा। ठीक, वो फ्लो नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाते हैं, मतलब मूव नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो ना, क्या स्लाइड कहने का मतलब क्या है कि देखो, अगर ये एक मानते हैं एक पार्टिकल से ये एक दूसरे पर स्लाइड नहीं कर पाते, स्लाइड कैसे करेंगे, उनके पार्टिकल्स के बीच में तो गैप ही नहीं होता। जब गैप नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो स्लाइड ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इनके बीच में गैप है ही नहीं तो स्लाइड करेंगे कैसे, स्लाइड नहीं करेंगे क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम बात करो कि सपोज मान लो तुम बस में जा रहे हो, ठीक है, बस में जा रहे हो और क्या है, बस में पूरे सीट क्या है, फुलफिल है, सब लोग उस पर बैठे हुए हैं। ठीक, और बस में आदमी चढ़े जा रहे हैं तो क्या होगा, वहां पर ज्यादा भीड़ होगी, गैदरिंग होगी। जब गैदरिंग होगी तो क्या होगा, उसमें आदमी को मूव करने में, जो उसमें पैसेंजर्स भरे हुए हैं उसमें क्या होगा, उनको मूव करने में डिफिकल्टीज होगी। तो कहेंगे मतलब जगह रहेगा तब तो पैसेंजर भी ना मूव करेंगे, जगह है ही नहीं, वो प्लेस है ही नहीं तो मूव करेंगे नहीं। जस्ट लाइक इट क्या होता है कि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं होता है तो मूव करेंगे ही नहीं। जब मूव नहीं करेंगे तो उनका शेप जो होगा सेम वही रहेगा, वॉल्यूम वही रहेगा और वो क्या करेंगे, फ्लो भी नहीं कर पाएंगे। तो जो इसका जितना खेल है वो इसके पार्टिकल्स पर बेस है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप है ही नहीं। जब पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होगा तो वो कैसे मूव करेंगे। कहने मतलब देखो, यहाँ ऐसे सिंपल समझो, मानते हैं कि एक पार्टिकल्स एक ये है, एक पार्टिकल्स ये है, ठीक, अब इनके बीच में गैप है ही नहीं, तब तुम इधर मूव कर ही नहीं पाओगे। अगर ऐसे गैप रहता तब ना इसको इधर या इसको इधर करते तो कुछ उसके पार्टिकल्स में चेंजिंग होती, तो उसके शेप या साइज में कुछ चेंजिंग होता। जब शेप साइज में चेंजिंग होता तो वॉल्यूम में चेंजिंग होती। जब गैप है ही नहीं तो चेंजिंग होगा ही नहीं। और जब गैप ही नहीं है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी नहीं कर पाएंगे, या अगर कहो तो मूव भी नहीं कर पाएंगे। बस सिंपल सा फंड है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। चलो अब थर्ड एरो की बात करते हैं।
सॉलिड्स आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर आर लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब देखो, अब सॉलिड की बात करें, तुम मानो मैं एक डस्टर की बात कर रहा हूं, अभी एक सॉलिड है, सॉलिड है, वेरी गुड। अब मैं इसको बोलूं कि इसको कंप्रेस करो, इसको क्या करो, दबाओ, कंप्रेस करो, कंप्रेस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सॉलिड है। और देखो यहां समझो, यहां पर क्या बोला रहा है, लॉक्ड इन टू प्लेस, और यहां बात की जा रही है फ्री स्पेस, लिटिल फ्री स्पेस, किसी लिटिल फ्री स्पेस। देखो स्पेस होता है बहुत कम, न के बराबर। अब मानो एक ये है और एक मैं छोटा ऐसा करूं तो क्या चेंजिंग दिखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं के बराबर, एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस में। ठीक, तो इसको कंप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। देखो कंप्रेस करने मतलब अगर जगह स्पेस रहेगा तब तो कंप्रेस को ये पार्टिकल्स इसके नजदीक आएगा। जब इसमें जगह है ही नहीं, स्पेस है ही नहीं, तो कंप्रेस होगा कहाँ? स्टोन लो, स्टोन को मैं बोलूं ऐसा कलर, मान लो कि इस फिगर का स्टोन है, इस स्ट्रक्चर का, मैं बोलूं कि इसको करके तुम कुछ इस प्रकार का बना दो, बनाओगे? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं है, गैप है ही नहीं, तो कैसे कंप्रेस कर पाओगे? नहीं कंप्रेस कर पाओगे। तो यही बोल रहा है कि सॉलिड्स आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर आर लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड में समझ गए। सॉलिड में ये समझे हम लोग कि उसका जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते। और क्या सॉलिड क्या होता है? फ्लो इजिली नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड या मूव नहीं कर सकते। थर्ड क्या है? सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? लिटिल स्पेस होता है, मतलब न के बराबर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। जैसे हम लोग ने सॉलिड को देखा, अब हम लोग क्या करेंगे? लिक्विड से देखेंगे। ठीक है, अब लिक्विड में देखो, फर्स्ट क्या कह रहा है कि लिक्विड्स आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल एंड हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। बहुत बढ़िया। देखो लिक्विड्स आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल। देखो लिक्विड को कंप्रेस इतना आसानी से नहीं, मैं बोलूं वाटर लो और मैं इसको कंप्रेस करो, वाटर को कंप्रेस कर पाओगे? दबा पाओगे? नहीं दबा पाओगे। क्यों? एंड हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट वॉल्यूम कहने का मतलब अगर 1 लीटर में, अगर ये है, इसमें मैं मान लो 1 लीटर वाटर लिया और इसी वाटर को मैं इतने बड़े में लूं, तो क्या वाटर तो 1 ही लीटर रहेगा ना? या तुम 5 लीटर बकेट में रखो या 100 लीटर बकेट में रखो, जो वाटर की जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगी ना। ऐसा नहीं ना कि इसमें अगर मैं 5 लीटर वाला में रखा वाटर तो 1 लीटर था, इसमें रखा तो वाटर बढ़ गया, 100 लीटर हो गया। वैसा नहीं होगा ना। 1 लीटर वाटर है, तुम कहीं भी रखो वो 1 ही लीटर रहेगा। समझ रहे हो ना? तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है? लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल एंड हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। उसकी वॉल्यूम डेफिनिट होती है, वो फिक्स होती है। बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। कुछ ऐसा, मैं रफ कर दूं, एक सेकेंड। कुछ ऐसा मैंने वो जो पिछले बार मैं पढ़ाया उसमें मैं लिखवाया हूं ना, जो इसका स्ट्रक्चर बना है उसको ध्यान से देखना, उसके पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, देखो इनके बीच में कुछ ऐसा होता है, सॉलिड के बीच में ऐसा, इसमें है ही नहीं, न के बराबर, इसमें थोड़ा है, गैस में काफी ज्यादा होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, अब क्या है? लिक्विड्स हैव अ इनडेफिनिट शेप बिकॉज द पार्टिकल्स कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर। बहुत बढ़िया। देखो लिक्विड्स हैव अ इनडेफिनिट शेप। इनडेफिनिट शेप कहने का मतलब इसका कुछ अपना शेप नहीं होता है। इसको तुम जिस बर्तन में रखोगे, जिस शेप में रखोगे वो ऐसी होगा। जैसे मैं बात करूं, तुम वाटर लिए, ठीक है, ग्लास में रखे तो वाटर ग्लास के स्ट्रक्चर का बन जाएगा। ठीक है, अब उसको क्या करोगे? बकेट में रखोगे तो बकेट के स्ट्रक्चर का बन जाएगा। ठीक, बोतल में रखोगे तो बोतल के स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ कहाँ वाटर का अपना कहाँ शेप है? तुम जिस बर्तन में रख रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट में रख रहे हो, वो उसी के जैसा, फर्श पे रख दो फर्श जैसा हो जाएगा। जग में रखो जग जैसा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? एक बोतल में रखो बोतल जैसा हो जाएगा, हाथ में रखो हाथ में जैसा हो जाएगा, चुल्लू में रखो चुल्लू जैसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? जो लिक्विड्स है, मैं वाटर की स्पेशली नहीं बात करूं, जितने लिक्विड्स है, मिल्क वगैरह जो भी बात कर लो, तो कहने का मतलब जो लिक्विड्स है उसके अपना शेप नहीं होता। ठीक है ना, उसका अपना वॉल्यूम होता है। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं
जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, लिक्विड्स फ्लो इजिली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। देखो अब लिक्विड्स की बात हो रही है, उसको क्या करोगे तुम, फर्श पे रख दो, वाटर को फर्श पे रखो, क्या करेगा वो, फ्लो करने लगेगा, बहने लगेगा। उसको दीवार पे रखो तो क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा। तो कहने का मतलब जो लिक्विड्स के जो प्रॉपर्टीज क्या है कि वो फ्लो करने लगता है इजिली। क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज है क्या कि लिक्विड्स फ्लो इजिली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। वो एक दूसरे के पार्टिकल्स के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर फ्लो करने लगते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो सॉलिड है उसकी डिफिनिट शेप होती है, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, लॉक्ड इनटू प्लेस, जगह पे क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं। ठीक, सेकंड हम लोग देखा कि सॉलिड्स क्या होता है, इजिली वो क्या कर सकता है, उसको हम लोग फ्लो नहीं कर सकते, सॉलिड को इजिली फ्लो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्लाइड नहीं कर पाते हैं। फिर थर्ड है कि उसको कंप्रेस, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच में लिटिल फ्री स्पेस होता है। ठीक है, फिर हम लोग ने लिक्विड में क्या देखा कि उसको हम लोग इजिली कंप्रेस नहीं कर पा सकते, लेकिन जो लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो डिफिनिट होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो लिक्विड है उसकी क्या होती है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसीलिए क्या होता है, लिक्विड इजिली फ्लो करता है। ठीक बच्चों, अब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैस के जो प्रॉपर्टीज है उसको माइक्रो लेवल पर क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन उसका देखेंगे। तो फर्स्ट है, गैसेस आर इजिली कंप्रेसिबल एंड हैव नॉट definite volume because there is a great deal of free space between particles। कहने का मतलब ये है कि जो ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं, देखो इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या होता है, स्पेस होता है। इसी की वजह से क्या है, फ्री स्पेस। इसी की वजह से क्या होता है, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये कंप्रेस, इसको इजिली तो कंप्रेस कर सकते हैं ना, क्योंकि इसको देखो यहां से ऐसे इसको लाना आसान है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्पेस है। सॉलिड में नहीं रहता है तो नहीं ला पाते हैं, लिक्विड में थोड़ा रहता है तो थोड़ा करते हैं, इसमें ज्यादा स्पेस है तो ज्यादा इसको ला सकते हैं। इसको कंप्रेस हम कर सकते हैं, इसको कंप्रेस हम कर सकते हैं, इसको कंप्रेस हम कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। एंड हैव नॉट डिफिनिट वॉल्यूम बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ। अब देखो इनकी जो क्या होती है कि वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तो कहने का मतलब मान लो गैस को 1 लीटर के सिलेंडर में भरोगे तो वो गैस 1 लीटर होगा, 5 लीटर वाले में भरोगे तो वो 5 लीटर, मतलब कंटेनर का जो क्या है वॉल्यूम है उसको क्या करता है, वो ऑक्यूपाई करता है। चलो नेक्स्ट क्या है, गैसेस फ्लो वेरी इजिली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। अब क्या होता है, गैस को इजिली फ्लो हो जाता है। मान लो गैस निकाले, तुरंत क्या होगा, फ्लो हो गया। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है। तो क्या करेंगे, वो ज्यादा क्या करेंगे, रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे। उनके बीच में स्पेस होती है तो कोलिजन कम होती है, टकराव ज्यादा होती है। स्पेस के कारण क्या होता है, वो घूमते रहते हैं, इसीलिए वो इजिली फ्लो करते हैं। अब क्या है, gases have indefinite shape and an indefinite volume because the particles can move past one another। क्या होता है कि gases have an indefinite shape and indefinite volume because the particles can move past one another। इनके पास जो वॉल्यूम हो, शेप होती है वो इंडिफिनिट होती है और वॉल्यूम भी इंडिफिनिट होती है, क्योंकि ये क्या कर, इसके पार्टिकल्स जो है एक दूसरे पर क्या करते हैं, मूव पास्ट वन अनदर। वो क्या करते हैं, एक दूसरे ज्यादा रेंडमली मूव करते हैं और पास्ट ऑफ वन अनदर, मतलब ये ऐसे समझो क्या है, पार्टिकल्स कैन मूव वन अनदर, एक दूसरे पर क्या होता है, मूव करते रहते हैं। इसीलिए इनका जो ना ही इनका शेप फिक्स होता है ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है।